ओके ओके, ये देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसकी थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। तो which of the following pair of effects and contrast is correctly matched। तो आपसे पूछा लीनियर इफेक्ट जो है माइनस दिस, क्वाड्रेटिक इफेक्ट माइनस दिस, देन क्वाड्रेटिक इफेक्ट माइनस दिस एंड क्यूबिक इफेक्ट माइनस दिस। तो which of the following pair of effects and contrast is correctly matched। ओके, इसका देखता हूँ एक मिनट। तो इसका जो है, एक मिनट को थोड़ा इसका थ्योरी देखते हैं। सो ये जो आएगा, हम्म, अभी डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा इसका देख लेता हूँ एक बारी। तो अच्छा, लीनियर इफेक्ट ये है। ओके, द क्वाड्रेटिक इफेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था, ये डैश है ये माइनस है? ये डैश था ना, इसे एक आपका क्वेश्चन था ना ये। तो हाँ ये सर डैश है सर, ये डैश डैश है। है ना, ओके ओके। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इफेक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट इज करेक्टली मैच्ड। तो लीनियर इफेक्ट ये होगा क्या, तो मेनली कोइफिशिएंट इसमें इंपॉर्टेंट है ना, -2 -1 +1 +2। देन क्वाड्रेटिक इफेक्ट ये है क्या, देन क्वाड्रेटिक इफेक्ट इसका होगा, सॉरी क्वार्टिक इफेक्ट एक है, क्वाड्रेटिक इफेक्ट है, और एक क्यूबिक इफेक्ट है। ओके, तो आई थिंक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, क्या फॉर्म है। तो अगर 5 ट्रीटमेंट आपके पास है, ये किस टॉपिक, आई थिंक ये कंप्लीट सर क्वेश्चन है या सर कुछ सर ये इन्फॉर्मेशन? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का तो सर ये इसमें क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बस इतना ही है? ये इतनी इन्फॉर्मेशन है सर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इसमें इफेक्ट्स। सर ये कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि लीनियर डिफरेंस अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का सेम आ जाता है तो वो लीनियर इफेक्ट, हम्म, और सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक, और थ्री ऑर्डर का क्यूबिक, और ये क्वार्टिक फोर ऑर्डर का। 4 ऑर्डर का ना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बताया नहीं है कि अगर इसमें T3 गायब है सर फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब वो उसका कोफिशिएंट हम जीरो मान सकते हैं सर। सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑप्शन की सर। हम्म, इसमें सर T3 नहीं दिया हुआ इन्होंने, जीरो है ना और T3, इसमें हाँ। आंसर क्लेम कर रहे हैं कि इसका डी आंसर है, क्यूबिक हम्म, इफेक्ट। तो थर्ड डिफरेंस से क्यूबिक इफेक्ट तो आ ही नहीं सकता डी में सर, क्यू में क्या होगा, -2 0, अच्छा एक मिनट रुकिए। क्योंकि सर वो तो थर्ड डिफरेंस पे वो कांस्टेंट होगा होगा ही नहीं। लीनियर के लिए क्या आएगा, हम इसके लिख रहे हैं T1 T2 T3 T4 T5। तो इसके लिए लीनियर होने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था, -2 है ना पहला, फिर है -2, -1, -1, -1, टी 0 T3 है नहीं, हाँ, 1 2। तो और कितने का 1 डिफरेंस और है, 2। ये डिफरेंस वन, तो इसमें डिफरेंस सर वन। हाँ, हाँ, ये सब सब डिफरेंस 1 1 आ गया सर। तो ये तो ये ओके, लीनियर इफेक्ट तो हो गया। तो ये आपको ओके है, हाँ। हाँ, लेकिन अब मान लो इनके डी की बात करें, क्यूबिक की बात करें। तो बी ओके है, बी ऐसे ही ओके है ना, बी में कितने कितने का डिफरेंस है?
बी भी नहीं हो रहा है सर इसमें। ये क्वार्टिक कह रहा है तो 4 डिग्री पे जाना चाहिए ऐसे कांस्टेंट, लेकिन वहां भी नहीं बन पाएगा, मैंने चेक किया है। तो इसमें जो है कितने का डिफरेंस है? 5। क्वाड्रेटिक कॉन्ट्रास्ट के लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन होना ये जो आपकी कह रहे हैं कि दो दो का डिफरेंस होना चाहिए, कहना चाह रहे हैं? मतलब क्वाड्रेटिक मतलब कि अगर हम सेकंड टाइम डिफरेंस निकालें सर, जैसे इसमें लीनियर वाले में फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला है तो 1 1 आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट टाइम में ही वो सेम हो गया। तो हम्म क्वाड्रेटिक में सेकंड टाइम में वो सेम जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं बी का पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो बी में जो आपको बोला गया है, बी है क्वाड्रेटिक, है ना? नहीं, ये क्वार्टिक बी है। है क्वार्टिक, तो उसमें क्वार्टिक 4 डिग्री में, पे जाएगा सर। हाँ, 4 डिग्री पे तो जाएगा। तो क्वार्टिक में आपको जो ऑप्शंस गिवन है, कुछ में क्या कोफिशिएंट है? 1, इसमें 1, -4, -4। 6, हम्म -4 और 1। तो इसमें आप पहला डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? कितना? इसमें आएगा सर 5। -5, हाँ। 10, 10। -10 हाँ। और ये 5। 5। फिर दूसरा डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? ये 15, हम्म -20 हम्म और ये 15। 15। और इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, फोर्थ डिफरेंस? इसमें -35, हम्म -35 और ये 35। तो इसमें जो आया, तो मेनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमने फर्स्ट डिफरेंस लिए, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस तो 70 आ हाँ जाएगा, हाँ, 70 आ गया सर इसमें। है ना? तो इसमें फिर कैसे क्वाड्रिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसको आप? अब मुझे इसमें सर डाउट है थोड़ा सा कि यहाँ से अब यहाँ मैच किससे करें कि मतलब हाँ, वो क्योंकि सिंगल आ गया ना, तो फिर तो इक्वली माना सिंगल आ जाएगा, गया सर। सिंगल है तो। क्योंकि दो हाँ डिफरेंट होता, मतलब ये क्या बोलते हैं, विथ कन्वेंशन, या चूंकि हम गलत नहीं दिखा पाएंगे डिफरेंट, इसलिए सही है जैसे, है ना? तो यहाँ तो सिंगल आ जाएगा फोर्थ डिफरेंस में। तो और ये दूसरा तो है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो ये एक ही है, तो एक के जी इक्वल ही है, तो इक्वल माना जाएगा ये। तो ये तो ओके माना जाएगा। इसमें पूछा था हमसे जी जी। कि इज करेक्टली मैच्ड, है ना? ओके, इफेक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला में तो मैच हो गया, दूसरे में भी हो रहा है, तीसरे में देखते हैं। तीसरे में अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में, तो यहाँ आपके पास है 2, -1, -2, ये ना, फिर -1 -1। एंड 2। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं ना? तो फर्स्ट जी डिफरेंस में आपका -3, -1, फिर यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 2, 2, अ, 2। तो ये इक्वल आ गया, सेकेंड डिफरेंस इक्वल है ना? हाँ, तो सेकंड डिफरेंस इक्वल आ गया सर। तो क्वाड्रेटिक इफेक्ट के साथ मैच कर रहा तो है ये कॉन्ट्रास्ट। सर ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों हो गया। तो चौथा देखिए, चौथा में ऐसे ही करके देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो आपको गिवन है, 2, -1, -1, -1 +1, यही है। तो अब इसका डिफरेंस लीजिए, फर्स्ट डिफरेंस आप लेंगे, सो -3, -3, 0, 0, 2। सेकेंड डिफरेंस 3, 0, 3, 2। 0। थर्ड डिफरेंस 3 और 2, नहीं, -3 और ये 2। ये नहीं हो पाएगा सर। तो ये इक्वल हाँ नहीं हुआ, तो ये पक्का मैच नहीं कर रहा ना। ये है, तो इसमें सर, पूछा गया तो था। इसका तीनों आंसर सर ये फर्स्ट ए बी सी हुआ। तो मुझे हम्म लग रहा है क्वेश्चन में सर गड़बड़ है, ये पूछा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ, आई थिंक ये उल्टा पूछना चाह रहा था, नॉट भूल गया है ना, कि नॉट करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ए बी सी में मैच हो जा रहा है, डी में मैच नहीं हो रहा है, और डी इसलिए सही दिया है। तो मतलब वही, जिन्होंने आंसर या तो निकाले होंगे, जिन्होंने आंसर की बनाए होंगे, तो उन्होंने यही देखा होगा कि इसमें मैच नहीं कर रहा, बाकी में तो कर रहा है। तो वैसा, या तो क्वेश्चन लिखने में गलती किया, या आंसर की जिन्होंने बनाए हैं। तो अगर एम सी क्यू है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, तो डी होगा, तो वो ऑप्शन सर लिखने में गलती हुआ है। सर ठीक है ना? ओ थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर किसी का है तो। नहीं बस। ठीक है ना, थैंक यू। हाँ, कल मिलते हैं फिर।